हमने सीखा था कि दो आवेशों के निकाय से उत्पन्न वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, मतलब दो आवेशों को अनंत से किसी बिंदु तक लाया गया था और एक निकाय की रचना की गई थी, तो उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का हमने व्यंजक प्राप्त किया था। आज हम सीखेंगे तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें होगा क्या, माना तीन आवेश हमारे पास है Q1, Q2 तथा Q3 है, जिनके बीच की दूरियां क्रमशः क्या है, R12 है, R23 है तथा R13 है, और ये सभी आवेश क्रमशः बिंदु A, B तथा C पर स्थित है। क्योंकि तीनों आवेशों से एक त्रिभुजाकार निकाय ABC प्राप्त होता है, यहाँ पर दिख रहा है ABC तीन बिंदु है और इससे एक त्रिभुजाकार निकाय प्राप्त हो रहा है। अब हम जानते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमारी क्या होती है। अनंत से आवेशों को समीप लाकर किसी निकाय की रचना करने में किया गया कार्य ही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब हम करेंगे क्या, हम पहले आवेश Q1 को अनंत से लाएंगे, Q2 को लाएंगे और Q3 को लाएंगे और एक निकाय की रचना करेंगे और देखेंगे इस निकाय में कितना कार्य हमें करना पड़ता है, और जितना कार्य करना पड़ेगा वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, आवेश Q1 को अनंत से बिंदु ये तक लेकर आएंगे, तो लिखेंगे आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, यानी W बराबर, अब तीन आवेश है तो यहाँ W1 इसको मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें पता है विभव के परिभाषा से, विभव की परिभाषा क्या होती है, अनंत से, ठीक है, मतलब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। यानी हमें पता है कि B हमारा होता है W/Q होता है। यदि यहाँ से हम W की वैल्यू निकालें तो W बराबर हमारा आ जाएगा B × Q हो जाएगा। तो यहाँ से W बराबर हमारा हो जाएगा B × Q। तो Q कौन सा आवेश है, Q1 आवेश है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए विभवांतर की बात हो रही है। अच्छा, विभवांतर कब उत्पन्न होता है या विभव कब उत्पन्न होता है, जब वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। बिना वैद्युत क्षेत्र के विभव उत्पन्न नहीं हो सकता। जब हम आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाते हैं तो यहाँ पर पहले से कोई आवेश स्थित नहीं है। जब पहले से कोई आवेश स्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो विभव होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा W1 = हो जाएगा। अब B का मतलब ये हुआ बिंदु ये पर उत्पन्न विभव गुणे Q1। अब बिंदु ये पर उत्पन्न विभव, तो यहाँ से पहले कोई आवेश है ही नहीं, तो यहाँ पर जो हमारा बिंदु ये पर उत्पन्न विभव होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा W1 = हो जाएगा 0 × Q1, यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि पहले से कोई आवेश स्थित नहीं है, और आवेश स्थिर नहीं है इसलिए हमारा विभव भी उत्पन्न नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। तो W1 = हो जाएगा Q1 0 होगा। मतलब यहाँ पर कार्य में जब हम आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाते हैं तो कोई कार्य करना नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लेकर आएंगे, तो अब उसके लिए तो यहाँ पर लिखेंगे आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य।
W2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा B मल्टीप्लाई, अब आवेश हम Q2 को लाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q2, और जो हमारा विभवांतर होगा या विभव होगा वो यहाँ पर देखा जाए तो पहले से Q1 आवेश उपस्थित हो गया, और Q1 आवेश उपस्थित हो गया तो Q1 आवेश के कारण क्या होगा, विभव उत्पन्न होगा, और विभव उत्पन्न होगा Q1 आवेश के कारण, तो यहाँ पर लिखेंगे W2 इक्वल टू Q1 के कारण उत्पन्न विभव मल्टीप्लाई Q2। अब Q1 के कारण उत्पन्न विभव, तो हमें विभव का फार्मूला पता है कि V इक्वल टू होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। अच्छा, किसके कारण विभव उत्पन्न हो रहा है, Q1 के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ Q के स्थान पर क्या हो जाएगा Q1 हो जाएगा, और दूरी हमारी क्या है R12 है, क्या है R12 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा W2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q के स्थान पर हमारा हो जाएगा Q1 अपान दूरी है R12, तो R12 इंटू Q2, तो ये हमारा W2 इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12, ये निकल आया आवेश Q2 को अनंत से बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब ऐसे क्या करेंगे, आवेश Q3 को अनंत से बिंदु C तक लेकर आएंगे, तो यहाँ पर हम इधर लिख देते हैं इसको, आवेश Q3 को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, ये हो जाएगा हमारा W3, तो W3 हो जाएगा, तो फिर वही फार्मूला कार्य बराबर क्या हो जाएगा विभव गुणे जो आवेश हम ला रहे हैं फिलहाल, तो B इक्वल टू हो जाएगा Q3। अब यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अब आवेश Q3 को हम बिंदु C तक लेकर आए हैं, तो यहाँ पर जो हमारा विभव उत्पन्न होगा, अब यहाँ पर पहले से दो आवेश उत्पन्न रखे हुए हैं, एक Q1 है एक Q2 है, यानी दोनों आवेशों के कारण अब क्या होगा वैद्युत विभव उत्पन्न होगा, मतलब Q1 के कारण बिंदु C पर उत्पन्न वैद्युत विभव और Q2 के कारण बिंदु C पर उत्पन्न विभव हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा B3 यानी W3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q1 तथा Q2 के कारण उत्पन्न विभव Q3, ठीक है। अब तो यहाँ पर हो जाएगा W3 इक्वल टू, पहले निकालेंगे Q1 के कारण उत्पन्न विभव, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान, अब यहाँ दूरी देखा जाए Q1 से Q3 की दूरी क्या है R13 है, तो इसको लिख सकते हैं R13 प्लस Q2 के कारण उत्पन्न विभव निकालेंगे, अब Q2 के कारण उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान, अब ये दूरी Q2 से Q3 तक की कितनी है R23, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा Q3, इसका मतलब Q3 से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा W3 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R13 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपान R23। ये निकल आया हमारा क्या आवेश Q3 को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। हमें निकालना है वास्तव में नेट कार्य,
कि नेट कार्य इसका कितना होगा, मतलब Q1 Q2 और Q3 तीनों को लाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो नेट कार्य के लिए हम क्या करेंगे, कुल कार्य मान लिया हमारा क्या है W है, तो W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा W1, अब W1 हमारा 0 है, प्लस W2 की वैल्यू हमारी आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 प्लस W3 की वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q3 अपान R13। ऐसे हमारा जो Q3 के कारण ही आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपान R23। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो जीरो जोड़ने पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो इसमें देखा जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन सभी में पाया गया है, तो इसको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो यहाँ हम ऊपर लिख देते हैं W इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर हो जाएगा Q1 Q2 अपान R12 प्लस यहाँ पर लिखा है Q1 Q3। अब यहाँ पर योग की प्रक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा Q2 इंटू Q3 अपान R23 प्लस यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q3 अपान R13। अब हमें पता है ये हमें कार्य मिला है, मतलब तो परिभाषा ही सही क्लियर है, क्योंकि क्या कहा जाता है, अनंत से आवेशों को समीप लाकर किसी निकाय की रचना करने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो यानी कार्य ही क्या होता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पर हम W के स्थान पर लिख सकते हैं U इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q2 Q3 अपान R23 प्लस Q1 Q3 अपान R13। ये जो हमें व्यंजक प्राप्त हुआ है यही हमारा क्या होगा, तीन आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, हमारा जो टॉपिक था तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त किया कि इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q2 Q3 अपान R23 प्लस Q1 Q2 अपान R13। अब देखो जो हमारा निकाय है ABC, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हुआ है आवेशों से अनंत से लाने में, वो आधा ही प्राप्त हुआ, मतलब तो आधा प्राप्त हुआ। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके दो कंडीशन हो गए, एक आधा आधा प्राप्त हुआ अभी, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q2 Q3 अपान R23 प्लस Q1 Q3 अपान R13 हो गया। तो E इक्वल टू क्या हो गया 1/2 K, और यहाँ सिग्मा का मतलब जितना Q1 Q2 Q3 Q1 Q3 ऐसे आएगा, इसका सभी का क्या कर लेंगे हम, योग कर लेंगे। और यहाँ पर I और J व्यापक में लिया गया है। व्यापक में लेने का मतलब ये हुआ जब हम 1 से 2 की ओर आते हैं, या फिर 2 से 3 की ओर आते हैं, या 1 से 3 की ओर आते हैं, तो सभी आवेशों के गुणनफल और उन आवेशों के बीच की दूरी
का जो अनुपात है वो आई और जे के पद में हमने व्यक्त कर दिया है कि व्यापक है सबके लिए। अब इसी को यदि हम रिपीट करते हैं, जैसे मान लिया हम पहले Q1 आवेश को ना लाकर हम Q2 को लाते हैं, तो यहाँ पर दूरियां हमारी चेंज होगी, पहले Q2 आएगा फिर Q1 आएगा, तो यानी अब ये दूरी जो हमारी हो जाएगी वो 2 से 1 की ओर हो जाएगी। इसी प्रकार जब हम पहले Q3 को ना लाकर क्या करते हैं, हम पहले Q1 को लाते हैं, तो यहाँ पर भी हमारी दूरियां क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यहाँ पर चेंज होगी। तो जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 हुआ, ऐसे क्या हो जाएगा 3 1 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा 3 2 हो गया, इसी प्रकार क्या हो जाएगा 3 1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, अब आवेश को एक दूसरे के बिंदु से पलट दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा U बराबर हमारा आ गया कि Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q2 Q3 अपान R23 प्लस Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q1 अपान R21 प्लस Q3 Q2 अपान R32 प्लस Q3 इंटू Q1 अपान R31। अब यहाँ पर U इक्वल टू हमारा क्या है, तो सब में काम मैंने बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 पद हैं, अभी तक हाफ था, अब क्या है पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसका रिपीट पॉइंट भी हमने इस पे लिख दिया है। तो क्या हो जाएगा U इक्वल टू हो जाएगा कि K सिग्मा 3 से I Q1 J अपान R I J। यही हमारा क्या होता है, व्यापक में 3 या 3 से अधिक आवेशों को की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। टॉपिक ये कंप्लीट हुआ।